ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं आपको एक ऐसे आसन के साथ जोड़ना चाहूँगा। सिर्फ एक आसन यदि आप करने में पारंगत हो जाते हैं, करने के लिए आपके अंदर श्रद्धा जग जाती है, तो एक आसन हजारों बीमारियों को ठीक कर सकती है। उस आसन का नाम है विपरीत करणी आसन। अर्थात आप देख सकते हैं किस प्रकार से पीठ के बल लेट जाना है और दोनों मुट्ठी को बांध करके कमर के नीचे लगा करके पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। आप दीवार के सहारे, कोई पिलर के सहारे अपने पैर को कमर से लेकर और तलवे तक 90 डिग्री पर बिल्कुल सटा के रखते हैं। एड़ी और अंगूठा दोनों सटे हुए हैं। आँख को बंद कर लेना है और इसी प्रकार आपको कम से कम 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट यानी आधा घंटा तक इसी अवस्था में इसमें बंद करके और रुक जाना होता है। सांस की गति सामान्य रहेगी। सांस धीरे धीरे लीजिए, छोड़िए। कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद आपको यह महसूस होने लगेगा कि तलवे के तरफ के काफ मसल्स यानी पिंडली के तरफ के, पैर के तरफ के, जंघाओं के तरफ के जो रक्त है, ब्लड है, वो धीरे धीरे नीचे सरक रहा है। और सरक कर के कहाँ जाएगा? सरक कर के आपके कमर की तरफ, आपके पीठ की तरफ, आपके लीवर की तरफ, आपके अमाशय पकवाशय की तरफ और मेरुदंड पूरा इसे आपका, और साथ ही साथ मेरुदंड से होते हुए पूरा ब्लड आपके मस्तिष्क की तरफ, यानी आधा शरीर का भाग का जो ब्लड है वो आधे भाग में प्रवेश कर रहा है। और मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई उलझन है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आप माइग्रेन के शिकार हैं, आपको अच्छी नींद नहीं आती है, आप तनाव और क्रोध के वशीभूत हो चुके हैं, आपका दिल और दिमाग, यानी दिल भी हमारा हृदय भी और दिमाग, कहा गया कि जिसका दिल और दिमाग दोनों काम नहीं करे उस व्यक्ति के लिए यह विपरीत करणी आसन अत्यंत ही लाभकारी है। इसलिए मैं शुरू में ही बोला कि हजारों बीमारियों का, हजारों प्रकार के जो समस्याएं हैं, रोग व्याधियां हैं, उसको निपटान करना है, निपटारा करना है। सिंगल एक्सरसाइज, सिंगल यह आसन विपरीत करणी आसन 5 मिनट से शुरू करके आधा घंटा तक आपको करना है। कोई इसमें मेहनत नहीं लगता है। पैर को सीधा कर लेना है, आँख को बंद कर लेना है, सांस को लेते रहिए, छोड़ते रहिए। और इसमें इसका मैकेनिज्म क्या है कि जैसे ही आप खड़े होते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारा, यानी हृदय से और एड़ी तक, पैर तक उसकी दूरी काफ़ी रहती है, ज़्यादा रहती है। और इस क्रिया को करते हैं, खड़ा होकर के चलते हैं या बैठ कर के रहते हैं, तो पैर के तरफ का जो ब्लड है हृदय की तरफ आने में काफ़ी समय लगता है दूरी होने के कारण। और दूसरी बात कि हम खड़े रहते हैं, यानी नीचे से ऊपर जब हम खड़े रहेंगे तो पैर नीचे रहेगा और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो होता है पैर की तरफ है और नीचे से ऊपर शुद्ध होने के लिए, आने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उसको। इसीलिए वैसी स्थिति में हम पैर को सीधा करके ऊपर छत की तरफ 90 डिग्री पर मोड़ के रखे रहेंगे। कितना आराम का यह मामला है, कितना यह सरल और सुलभ है कि आप अपने घर में जहां सोते हैं, पलंग पर, बिस्तर पर, चौकी पर, वहां पर भी इस क्रिया को खाली पेट में कर सकते हैं। ऐसा अभ्यास करने से मानसिक बीमारी तो दूर हो ही रही है, आपके लीवर ठीक होंगे, आपकी किडनी, आपके हृदय, आपके जो पक्वाशय है, जो पित्ताशय है, जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, माताओं बहनों का गर्भाशय। और यहाँ देखिए जैसे ही पूरा ब्लड अब आपके कमर से होता हुआ सर की तरफ आएगा
खूब आसानी से सांस ले रहे हैं, ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और शुद्ध हो रहा है। जैसे ही जब आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट समय के अनुसार आप इस क्रिया को कर लेते हैं, तो अब क्या होगा कि कमर से लेकर के और एड़ी तक शरीर आपका रक्त का भूखा हो जाएगा, क्योंकि उधर रक्त धीरे धीरे कम हो गए। अब इसको करने के बाद अब पैर को धीरे धीरे बाईं तरफ गिराइए और पैर को सीधा कर दीजिए। गिराइए धीरे धीरे पैर को। और इसका नियम है, अब पैर को सीधा पसारिए, सीधा सोइए, दोनों हाथ को कमर के पास ले जाइए, कमर के पास, और पैर थोड़ा सटाइए। बस चुपचाप शवासन की तरफ लेट जाना है इसमें, और सांस की गति को सामान्य कर देना है। और जितना देर आपने पैर को ऊपर उठाया है उसका 1/4 भाग, यदि आपने 5 मिनट पैर को ऊपर किया है तो लगभग 1.25 मिनट पैर को पसार करके रखना है। अब जैसे ही पैर को नीचे करिएगा, बहुत तीव्र गति से ऊपर का ब्लड पैर की तरफ, जहाँ वैक्यूम पैदा हो गया है, जहाँ खाली बन गया है स्थान, वहाँ तेजी की तरफ जाएगा। अब तेजी से जब जाएगा तो पूरा मस्तिष्क से लेकर के और पैर तक के कहीं भी नस नाड़ी में कोई दबाव, खिंचाव या कोई ब्लॉकेज आ रहा है, वो सब ब्लॉकेज को धो देगा, सब ब्लॉकेज को खोल देगा। इसलिए मानसिक समस्या से लेकर के जो न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, नस नाड़ियों की भी दिक्कत यदि आपके शरीर में है कहीं पर भी, तो इस क्रिया को करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। सावधानी के साथ करना चाहिए, आराम आराम से करना चाहिए, और शुरुआती दौर में आधा घंटा ना करके 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, यानी रोज़ 2 मिनट, 4 मिनट बढ़ाइए और इस क्रिया को करिए। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और आपस में घर्षण करिए, हथेली को ऊपर उठा के खूब रगड़िए, और रब करने के बाद दोनों हथेली को अपने ललाट पर, मुखमंडल पर स्पर्श करिए और पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए, बाएं दाएं आपस में टकराइए। फिर घुटना को ऊपर नीचे उठा पटक करिए, जिससे पैर को पसार के थोड़ा घुटना को ऊपर नीचे पटकिए। इस क्रिया को 8-10 बार करके तब इसको छोड़ते हैं और फिर बाएं करवट होके बैठ जाते हैं। एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। एक आसन 1000 बीमारी, 1000 बीमारियां एक आसन ठीक करने के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।